वरुण गांधी को बीजेपी टिकट देगी या नहीं, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है और पार्टी नेतृत्व ने भी इस पर चुप्पी साध रखी है। लेकिन पीलीभीत से बीजेपी के उम्मीदवार की घोषणा होने से पहले ही वरुण गांधी ने भी प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल शुरू कर दिया है। खबर यह है कि वरुण गांधी के प्रतिनिधि ने पीलीभीत से सांसद के नामांकन का 4 सेट नॉमिनेशन पेपर खरीदा है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि बीजेपी से टिकट नहीं मिलने की स्थिति में वरुण गांधी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल कर सकते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि बीजेपी मजबूर न करे तो वरुण गांधी बागी नहीं होना चाहते। यह बात अलग है कि अगर उनका पीलीभीत से टिकट कटा तो फैसला उन्हें लेना है। वहीं बीजेपी से जुड़े सूत्र यह भी कहते हैं कि वरुण गांधी पर निर्णय भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ही लेना है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी वरुण गांधी को बड़ा झटका दे दिया है। उनको झटका देते हुए पीलीभीत से अपना उम्मीदवार सपा ने घोषित कर दिया है। माना यह भी जा रहा है कि अगर बीजेपी वरुण गांधी को इस बार टिकट नहीं देगी तो वो सपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरीके की चर्चा हो रही थी, लेकिन फिलहाल इस पर विराम लग चुका है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने भी अपनी नजर बनाए रखी है। कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता ने कहा है कि पीलीभीत पर कुछ निर्णय आए तो अमेठी के भी भाग्य का फैसला हो। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर नेहरू गांधी परिवार का दावा मजबूत रहने के आसार हैं। बहुत कुछ इस सप्ताह पर निर्भर करेगा। रायबरेली के बारे में पूछे जाने पर वो कहते हैं कि उनके पास प्रियंका गांधी के ही चुनाव लड़ने की जानकारी है। प्रियंका को ध्यान में रखकर रायबरेली में गांव, तहसील, कस्बे में जमीनी पकड़ मजबूत बनाई जा रही है। पीलीभीत में वरुण गांधी की सीट पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन अमेठी सीट पर बीएसपी और कांग्रेस ने भी अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, यानी वो भी यहां पर होने वाली गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में वरुण गांधी को लेकर चर्चा तेज है। पहली चर्चा ये कि वो बीजेपी से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और दूसरी चर्चा ये कि बीजेपी से टिकट न मिलने पर वो पीलीभीत के बजाय अमेठी से उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें सपा और कांग्रेस का समर्थन मिल जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 4.5 सालों तक अपनी सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले वरुण गांधी पिछले कुछ समय से बैलेंस पॉलिटिक्स भी खेल रहे हैं। खुद के चुनाव लड़ने और चुनाव क्षेत्र के बारे में वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। हाँ, नामांकन पत्र जरूर उन्होंने खरीद लिया है, एक मैसेज दे दिया है, एक प्रेशर पॉलिटिक्स का एक जो टर्म होता है उसे फॉलो किया है। वरुण के बारे में बीजेपी के अंदर खाने के सूत्र कहते हैं कि पार्टी में अनुशासन से बड़ा व्यक्ति नहीं होता, लेकिन मामला वरुण गांधी का है, इसलिए दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित बीजेपी मुख्यालय पर हर कोई कुछ कहने से बच रहा है। एक तीसरी चर्चा वरुण गांधी के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ने की संभावना को लेकर भी है। इसमें यह कहा जा रहा है कि वरुण को बीजेपी का टिकट न मिलने की दशा में वो अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी मां मेनका गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगी। इस पूरी संभावना पर यह कहा जा रहा है कि फिर बीएसपी अपने उम्मीदवार के माध्यम से वरुण गांधी का खेल बिगाड़ सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं की भी ये कोशिश रहेगी कि वरुण की किलेबंदी ढंग से की जाए। आपको यह भी बता दें कि अभी हाल ही में वरुण गांधी से जुड़े एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि उनके बारे में हमारा संगठन फैसला लेगा। ऐसे में यह साफ हो गया है कि वरुण के लिए अखिलेश की सपा में दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन अब पार्टी ने पीलीभीत से अपना उम्मीदवार घोषित करके चौंका जरूर दिया है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि वरुण गांधी आने वाला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ही, भले ही उसके लिए उन्हें निर्दलीय ही क्यों न मैदान में उतरना पड़े। वरुण के प्रतिनिधि समेत अन्य कुल 4 लोगों के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भी कलेक्ट्रेट में जाकर खरीद लिया गया है, जैसा कि हमने शुरुआत में भी बताया। पहले चरण की जो चुनाव की अधिसूचना है वो जारी हो चुकी है। 102 और उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव होगा। पहले चरण में 8 सीटों में पीलीभीत भी शामिल है। 17 मार्च तक इसका नामांकन है। 2019 में इन 8 सीटों में से 5 पर बीजेपी को झटका लगा था। माना यह जा रहा है कि होली से पहले बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। इसके बाद अन्य सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा। अटकलें कुछ इस बात की भी है कि यूपी में बीजेपी बाकी बची सीटों पर कई बदलाव कर सकती है, कई सांसदों के टिकट कट सकते हैं। चर्चा इस बात की है कि वरुण गांधी के साथ साथ रीता बहुगुणा जोशी, मेनका गांधी, जनरल वीके सिंह, ब्रजभूषण, रमापति राम त्रिपाठी, संघमित्रा मौर्य, सत्यदेव पचौरी और संतोष गंगवार के टिकट काटे जा सकते हैं। इनकी जगह नए चेहरों को मौका मिल सकता है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में हमने ये सारे एक्सपेरिमेंट बीजेपी के देखे हैं, किस तरीके से दिग्गजों को मौका न देकर नए फेसेस, नए चेहरों को मौका दिया गया था। हो सकता है लोकसभा में भी वही एक्सपेरिमेंट बीजेपी दोहराए। बीजेपी अब तक लोकसभा चुनाव के लिए आपको बता दें 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। पहली लिस्ट में 195 नाम थे और दूसरी में 72। इंतजार तीसरी लिस्ट का है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, खासतौर से कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर, उसका सभी को इंतजार है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।